प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा विश्वास करती हूँ कि खुदावंद ने आप सब लोगों को अपने सामर्थी हाथों में संभाल कर रखा है। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं आज बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो कहते हैं कि जब हम प्रभु में आए थे तो हमने पवित्र आत्मा को पाया और हम बहुत से सामर्थ के काम करते थे। इवन हम जिसके लिए प्रार्थना करते थे तो उन प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत ही आता था। यहाँ तक हम दान वरदानों से भी परमेश्वर के काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे जितने पुराने होते गए प्रभु में, हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो पहले जैसे ना ही सामर्थ के काम होते हैं और ना ही हम परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, आइए हम छोटा सा एक वचन लेते हैं। आज का वचन प्रेरितों अध्याय 1, जब हम उसकी 8वीं आयत को देखते हैं तो वहां लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया। खुदावंद के लोगों, जब परमेश्वर का आत्मा आता है तो वह सामर्थ को भी लेकर आता है। लेकिन क्या कारण होता है कि कुछ लोग उस पवित्र आत्मा को और उस सामर्थ को अपने जीवन में बरकरार नहीं रख पाते। खुदावंद के प्यारे लोगों, जब हम बाइबल में देखते हैं तो बाइबल में शिमशोन परमेश्वर का एक खास नाजिर था, जिसे परमेश्वर ने अपने अद्भुत और बड़े कामों के लिए चुना था। परमेश्वर ने शिमशोन को इजराइलियों पर न्यायी ठहराया था और जो शिमशोन था वो बहुत ही ताकतवर था, वो बहुत बलशाली था। इवन वह एक ही बार में हजारों लोगों को मार देता था। इतना बलशाली और इतना सामर्थशाली होने के बावजूद भी क्या आप जानते हैं, शिमशोन के जीवन में एक कमजोरी थी कि वह पाप करता था। व्यभिचार का पाप उसके जीवन में था और वह पाप ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। देखिए, कमजोरी होना कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी मनुष्य के जीवन में कोई भी कमजोरी हो सकती है। अगर एक मनुष्य के जीवन में कमजोरी है, नशा करना, व्यभिचार करना या गंदा देखना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये उसकी कमजोरियां हो सकती है। शिमशोन की भी ये कमजोरी थी कि वह स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता था और ये कमजोरी परमेश्वर भी जानता था शिमशोन की। लेकिन फिर भी ना ही तो परमेश्वर का आत्मा शिमशोन से दूर हुआ और ना ही शिमशोन का बल घटा, ना ही उसका सामर्थ्य घटा। वह इस पाप में, इस कमजोरी में रहते हुए भी बहुत बलशाली था और परमेश्वर का आत्मा भी उसके साथ रहता था। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर जानता है कि आप कमजोर हैं उन चीजों से निकलने में जिससे आप लड़ते हैं। वो हर तरह के पाप से आप लड़ते हैं कि प्रभु मैं इन चीजों से दूर होना चाहता हूँ। यहाँ शिमशोन इन चीजों से दूर नहीं होना चाहता, ना ही वो अपनी कमजोरी से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा शिमशोन के साथ था। परमेश्वर का आत्मा फिर क्यों बाद में शिमशोन को छोड़ के चला गया? क्योंकि जब आप अपनी कमजोरी को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, आप अपनी कमजोरी को अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा निश्चय ही आपसे दूर हो जाता है और वो सामर्थ जो परमेश्वर आपको देता है वह भी आपके जीवन से चला जाता है। यही कारण होता है कि जो आज मसीह लोग अपने आप को कहते हैं कि हम पहले बहुत सामर्थ के काम करते थे, हम बड़े बड़े चमत्कार करते थे, लेकिन अब हमसे वो काम नहीं बन पाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, हो सकता है आपके जीवन में अभी भी वो कमजोरी आपके ऊपर प्रभुता करती हो या आपके ऊपर हावी होती हो और इसी की वजह से परमेश्वर का आत्मा आपसे दूर है और परमेश्वर की सामर्थ भी आपको छोड़कर चली गई है। यही कारण है जिसकी वजह से आज बहुत से मसीह लोग अपने जीवन को हारा हुआ और ठंडा महसूस करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि हम तो सब कुछ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, भवन में जाते हैं, दान दशवांश देते हैं, सब काम करते हैं,
लेकिन फिर भी हम पहले जैसे जीवन को महसूस नहीं करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है आप सब कुछ करते हो, लेकिन कुछ ऐसी कमजोरियां हैं आपके जीवन की जो आपके ऊपर हावी होती है, जो आपके जीवन पर प्रभुता कर रही है, जिसकी वजह से परमेश्वर का आत्मा आपसे दूर है। और यही कारण था, शिमशोन के जीवन में कमजोरी थी और यहोवा भी यह जानता था। लेकिन जब शिमशोन ने उस कमजोरी को अपने ऊपर प्रभुता करने दी, अपने ऊपर हावी होने दिया, तब परमेश्वर का आत्मा शिमशोन को छोड़कर चला गया और परमेश्वर का सामर्थ्य भी उससे दूर हो गया। खुदावंद के प्यारे लोगों, अपने जीवन में हमें किसी भी कमजोरी को नहीं रखना है, क्योंकि शत्रु की सबसे बड़ी युक्ति यही होती है कि वह आपकी कमजोरी को आपके विरोध में इस्तेमाल करता है, आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर की सामर्थ से आपको दूर करने के लिए वह हर समय आपकी कमजोरियों को इस्तेमाल करता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, आप अपने जीवन में किसी तरह के भी कोई कमजोरी को ना रखें, क्योंकि शिमशोन के जीवन में जो कमजोरी थी वह हर समय उस पर प्रभुता करना चाहती थी। और यही कारण है कि शत्रु आज हर तरह के मसीह पर प्रभुता करना चाहता है। उनकी कमजोरियों को लेकर वो उन्हें बार बार कहता है, गंदी फिल्में देख ले, गंदे गाने सुन ले, गाली गलौज कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, तू भी कर ले। देखिए, खुदा देखता है आपके जीवन को और खुदा जानता है कि आप इनसे अपने आप से नहीं निकल पाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उन चीजों को अपने ऊपर कभी भी प्रभुता करने ना दे। जब आप उन चीजों को अपने ऊपर प्रभुता करने देते हैं, तब खुदा का आत्मा आपसे दूर हो जाता है। अपने जीवन पर केवल परमेश्वर को प्रभुता करने दीजिए, परमेश्वर की अगुवाई में, और उस आत्मा की जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसकी अगुवाई में अपने आप को चलने दीजिए, ताकि कोई भी कमजोरी आप पर प्रभुता ना करने पाए। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरी है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा। हालेलुया। ओरी खंदाराबा शिखालाराबा लेबेरे खेंदेरी खंदाराबो शिखोलोरोबो लोखंदोरी अंदाराबा शिखंदरियाराबा। ओ धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिता परमेश्वर, आज के खूबसूरत दिन के लिए प्यारे प्रभु जी। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज हर तरह की कमजोरियां प्रभु मेरे इन भाई बहनों के जीवन से हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। खुदावंद, आज कोई भी मेरा भाई या बहन प्रभु किसी भी तरह की कमजोरी में, नशे में है, विचार में है, गलत देखने में है, गलत सुनने में है पिता परमेश्वर, या किसी भी तरह की प्रभु जी गंदी चीजों को प्रभु जी वो अपने जीवन में लेकर आते हैं प्रभु जी, आज हर तरह की कमजोरियां इनके जीवन से इन्हें छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। सारी अंधकार की शक्तियां, सारी गंदी बदबुएं इनके जीवन से बाहर हो यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल आउट यीशु के नाम से। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं इनके घरों से, इनके जीवनों से, इनकी हड्डियों से, इनके नसों से, इनके मांसपेशियों से छोड़कर चलिए यीशु के नाम से। मैं यीशु के नाम से हर तरह की गंदी दुष्ट आत्मा को उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ। यीशु के नाम से उखड़ जा गंदी दुष्ट ताकतों, गंदी अंधकार की शक्तियों, बाय फायर आउट यीशु के नाम से। आई कमांड यू डेविल बाय फायर, चलो इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद अब्बा, धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, आपने इन्हें छुआ और आजाद किया। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।